प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 12 से फाइनल बोर्ड एग्जाम 2025 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो जो है ना आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, अभी के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के लिए जो है ना केमिस्ट्री का पेपर लेकर के आए हैं। और इस वीडियो में हम लोग टोटल जो है 35 ऐसे प्रश्न को देखने वाले हैं जो कि आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। और इसी में से आपके एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा भी जाएगा। तो चलिए फटाफट से हम लोग स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर देखिएगा विषय कोड आप लोगों का जो है ना 119 और 160 रहेगा। सेट कोड हम लोग अभी सी का सोल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल आपको पूरा कंटिन्यू देखना है। आगे हम जो है ना इसका पीडीएफ कहाँ से मिलेगा डाउनलोड करने के लिए भी हम आपको सिखा देंगे। इसके अलावा इसी चैनल पे शाम में 7:30 बजे डेली आप लोगों के लिए लाइव क्लास होता है, जिसमें हम लोग डेली इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आते रहते हैं बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। अगर करना चाहते हो क्लास 2 चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लेना, ताकि क्लास का नोटिफिकेशन शाम में 7:30 बजे आपको मिलेगा, तो आप जोड़ पाओगे, ठीक है। इसके अलावा इस नंबर पे मैसेज करके आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर भी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। 98 355 16 710 पर आपको अपना नेम, जिला का नेम, क्लास 12 साइंस लिख के भेजना है। तो चलिए फटाफट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से देखिएगा प्यारे बच्चों, सबसे पहला नंबर जो प्रश्न आप लोगों से बोला गया, ये प्रश्न बोला गया कि बताइएगा जो है ना, प्रश्न देखिए ध्यान पूर्वक क्या बोला, एक फैराडे विद्युत कितने कूलाम की बराबर होता है। एक फैराडा जो विद्युत है ये कितने कूलाम के बराबर होगा, ये आपसे पूछा, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पर इंग्लिश में भी क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो। 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी इज इक्वल टू हाउ मच कोलम्बस, ठीक है। तो यहाँ पर बिल्कुल आप नोट करेंगे, ये लगभग जो होता है ना, लगभग कितना हो जाएगा, लगभग ये लगभग जो है ना 96,500 के बराबर होता है, ठीक है। तो आप नोट कर लेंगे 96,500, ऑप्शन नंबर पहला का ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में सारे क्वेश्चन का उत्तर लगाते चलना। तो प्यारे बच्चों, अगली क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर देखिएगा 2 नंबर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया। प्रश्न बोला गया कि लोहे का अयस्क क्या होगा, जो है ना, और ऑफ आयरन। तो नोट कर लीजिएगा बिल्कुल ही दो का ऑप्शन नंबर डी होगा। ये देखिएगा, एक तो आपका जो ना मैग्नेटाइट होगा, दूसरा आपका हो जाएगा सिट्रेराइट, एंड तीसरा हो जाएगा हेमाटाइट। तो ऑप्शन नंबर आप लोग नोट करेंगे डी, इनमें से सभी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करेंगे तो प्रश्न यहाँ पर बोला गया आप लोगों से 3 नंबर, एल्कोहल बनाने में एल्केन के एक हाइड्रोजन को किस ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है ना। तो बिल्कुल यहाँ पर देख सकते हैं इंग्लिश में है, अल्कोहल इज फॉर्मेड व्हेन वन ऑफ द हाइड्रोजन ऑफ एल्केन इज रिप्लेस्ड बाय। तो बिल्कुल आप पहला का नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी कि जो ना हाइड्रोक्सिल ग्रुप में ये जो है ना जो प्रतिस्थापित किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो प्रश्न नंबर यहाँ पर देख लीजिएगा, आपसे 4 नंबर बोला, संक्रमण तत्वों को और भी नाम से जाना जाता है। देखिए संक्रमण तत्व का और भी क्या नाम है, ये आपसे बोला है ना। इंग्लिश में भी क्वेश्चन देख लीजिएगा, यहाँ पर दिया जाना है ना, ट्रांजैक्शन जो ना एलिमेंट्स आर आल्सो नाउ हैज। तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 का सी नंबर, नोट करना है। ये डी ब्लॉक के नाम से भी जाना जाता है, डी ब्लॉक्स एलिमेंट्स, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। बात करेंगे 5 नंबर क्वेश्चन की, तो ये आपसे बोला जो ना कार्बोहाइड्रेट जो जलांशित होकर के 3 से लेकर के 10 मोनो सके राइड इकाई प्रदान करते हैं, उसे क्या कहा जाता है ना। तो इंग्लिश में भी क्वेश्चन है, आप लोग यहाँ पर पढ़ लेना, ठीक है। चलो तो 5 का आंसर की नोट करोगे, ऑप्शन बिल्कुल आपका सी हो जाएगा, नोट करना है जो ना ओलियो, ठीक है, ओलिगो सेकेंड राइट, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। आगे अगर हम लोग बात करेंगे 6 नंबर क्वेश्चन की, तो ये बोला जो ना व्यूना एन तथा व्यूना एस क्या है। तो बिल्कुल 6 का नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर बी होगा, ये आपका संश्लेषित लवण होगा, ऑप्शन नंबर आप लोग बी नंबर नोट करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर 7 नंबर प्रश्न बोला, पेट में अत्यधिक अम्ल को बनने से रोका जा सकता है किसके द्वारा। तो नोट करेंगे बिल्कुल ही 7 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी कि प्रत्यय अम्ल के द्वारा, ऑप्शन ए नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो प्रश्न नंबर 8 बोला कि यहाँ पर CH3COOH का IUPAC नेम बताइए क्या होगा, ठीक है। CH3COOH का IUPAC नेम क्या होगा, है ना। तो आप नोट करेंगे बिल्कुल यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन इंग्लिश में भी है, देख सकते हो। तो यहाँ पर 8 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा जो है ना वी नंबर नोट करना है, इथेनोइक अम्ल है ना, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ही वी नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो 9 नंबर बोला गया, सुक्रोज का सूत्र
क्या है, फॉर्मूला ऑफ सुक्रोज, तो बिल्कुल ही नौ का ऑप्शन बी नोट करिएगा, C12H22O11, ठीक है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी नोट कर लीजिएगा 9 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो 10 नंबर प्रश्न बोला गया। प्रश्न है कि CH3 CH2 CNH2 को क्या कहा जाता है। तो ये फॉर्मूला जो है इसका नाम क्या है पूछा आपसे, तो आप 10 का नोट करेंगे। ऑप्शन ए होगा इथाइल एमीन होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही जो है राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये बोला आपसे प्रश्न क्या बोला, ध्यानपूर्वक देखिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ से देखिए प्रश्न क्या बोला गया आप लोगों से। प्रश्न है कि आवर्त सारणी ग्रुप 1 के तत्वों को जाना जाता है किस नाम से, है ना। तो बिल्कुल यहाँ पर देखिएगा ग्रुप आई एलिमेंट्स ऑफ जो ना पीरियोडिक्स टेबल आर नाउ हैज, तो बिल्कुल 11 का ऑप्शन नंबर नोट करेंगे, ए हो जाएगा क्षारीय धातु के नाम से, जो ना एल्काइल मेटल के नाम से, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 12 की, तो 12 नंबर प्रश्न बोला गया कि एक विधि जिसमें किसी धात्विक अयस्क को हवा की अधिकता में उसके गलनांक के नीचे गर्म किया जाता है उसे क्या कहेंगे। तो बिल्कुल नोट करिएगा, इंग्लिश में क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए, जो भी बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो बिल्कुल यहाँ पर जो 12 का आंसर होगा ऑप्शन ए नोट कर लीजिएगा, यानी कि आपका वर्जन होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही जो है करेक्ट हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो प्रश्न नंबर यहाँ पर 13 आपसे बोला गया कि कॉपर धातु का शोधन निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा किया जाता है। रिफाइनिंग ऑफ कॉपर मेटल इज डन इज वाई, तो बिल्कुल नोट करिएगा 13 का आंसर की जो होगा ऑप्शन ए होगा, यानी कि वैद्युत अपघटनी शोधन के द्वारा। ऑप्शन नंबर आप लोग नोट करेंगे, ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 14 नंबर की अगर बात करेंगे तो प्रश्न बोला गया आप लोगों से अमोनिया आ चुकी अंडर लाल लिटमस पर, अमोनिया जो है ये क्या करता है अंडर लाल लिटमस पटर को नील जो ना किस रंग में बदल देता है, ठीक है। तो नोट कर लीजिएगा ये 14 का आंसर की हो जाएगा ए नंबर, नीला रंग में बदल देता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे ना तो 15 नंबर है उजला और पीला फास्फोरस क्या है, व्हाइट एंड येलो जो ना फास्फोरस इज, तो बिल्कुल नोट करिएगा 15 का ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी कि अपरूप होगा, ऑप्शन ए नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 आप लोगों से बोला गया कि नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है किस विधि के द्वारा, तो नोट करिएगा बिल्कुल यहाँ पर जो राइट आंसर होगा 16 का ऑप्शन बी होगा, यानी कि जो है ना ओस्टोलवार्ड विधि के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी नोट कर लीजिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो बोला गया कि नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या है, फॉर्मूला ऑफ नाइट्रिक एसिड, तो बिल्कुल आप नोट करेंगे नाइट्रिक अम्ल का जो फॉर्मूला होता है ना ये होता है HNO3, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। आगे अगर हम लोग बात करेंगे 18 नंबर क्वेश्चन की, तो ये आपसे बोला K4 बड़ी ब्रैकेट में Fe छोटी ब्रैकेट में CN6 और बंद हो जाएगा बड़ी ब्रैकेट में। तो आपसे इसमें पूछा कि Fe का अम्ल जो ना ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा, ठीक है। बस Fe का जो ऑक्सीकरण संख्या है ये आपसे पूछा जा रहा है, इसके अलावा इसमें से कुछ नहीं पूछा। तो आप 18 का नोट करेंगे, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। ये प्लस में 2 होगा, है ना, प्लस में 2 हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। देखो पॉइंट वगैरह से भी मैं आपको ट्रिक वगैरह बता सकता हूँ कितना होगा। देखो ये नंबर 1 पे आ रहा है के, ठीक है। ये ट्रिक वगैरह है, ये नहीं समझना कि डायरेक्ट सॉल्व कर रहे हैं गलत मेथड वगैरह से, ठीक है। ये नंबर 1 पे आ रहा है, इस टाइप का अगर मिलता है, और ये नंबर 2 पे आ रहा है, ठीक है, और ये नंबर 3 पे आ रहा है। तो इस प्रकार से भी हम लोग ट्रिक वगैरह आजमा करके ले सकते हैं। प्लस में ना 2 आएगा, ठीक है, ऑप्शन होगा। इसके अकॉर्डिंग आप सोल्यूशन करेंगे तो वो अपना अकॉर्डिंग जो भी है देख सकते हो आप लोग करके, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन में यहाँ पर हमारा 19 नंबर होता है, और 19 नंबर प्रश्न आपसे जो पूछा गया ध्यानपूर्वक देखिएगा, PCl5 एक क्या होगा, तो नोट करिएगा ये जो होगा ना हो जाएगा आपका ऑक्सीकारक, ठीक है, ऑक्सीकारक होगा, ऑप्शन ए नोट कर लीजिएगा। तो चलिए 26 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, 20 नंबर को, ठीक है। ये क्या बोला K3 और बोला Fe एंड CN6 एक क्या है, तो ये इसका नाम पूछ रहा है आपसे क्या होगा, ठीक है। तो नाम आप लोगों को याद है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताइए, बिल्कुल ये आपका उपसंयोजक यौगिक होगा, ऑप्शन नंबर बी नोट कर लीजिएगा। 21 नंबर की अगर बात करेंगे NH3 में N का संकरण बताइए, ठीक है। NH3 में जो है N का संकरण आपको बताना है। तो आप 21 का देखेंगे, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा
एस पी पर जो है ना क्या स्मॉल में एस पी पर पावर 3। अगर आप लोग देखें कैसे हुआ तो NH3 है, ठीक है। अब इसमें से हम लोग क्या कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। मतलब कि इसमें नीचे है तो आपको ऊपर में बस कर देना होगा, ठीक है। SP लगा देना, लगा हुआ है ही, देखना आपको 3 होना चाहिए ऊपर में, 3 है बस, ये हो जाएगा सेम मान। ऐसे करके आप बहुत सारा क्वेश्चन जो है बिना जो है फॉर्मूला का बिना सॉल्व किए हुए बना सकते हो। आपके ऊपर अगर अपन डेली क्लास करोगे तो आपका डाउट वगैरह क्लियर रहेगा, ठीक है। चलिए ओलियम में जो है ना H2SO4 के साथ जो है ना कौन सा अवयव उपस्थित होता है, तो आप नोट करेंगे 22 का ऑप्शन नंबर बिल्कुल ही बी नंबर होगा, नोट करेंगे SO3, है ना, SO3 होगा, ऑप्शन बी नोट कर लीजिए। अगर हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन की देखो प्यारे बच्चों, तो 23 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है क्या कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस जल पर एकत्र नहीं की जा सकती है, तो आप नोट करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर, तो बिल्कुल ही ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ये आपका SO2 के बराबर में हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की ओर, तो ये आपसे बोला कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस एकल परमाणिक है, तो नोट करिएगा ऑप्शन बिल्कुल ही 24 का बी नंबर होगा, हीलियम, ऑप्शन बी नोट कर लीजिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे तो नाइट्रोजन और ऑक्सीकरण क्या है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीकरण ये दोनों जो है आप नोट करेंगे, याद रखिएगा ओ धातु होती है, क्या होती है, ओ धातु। ऑक्सीजन में भी ना तो चमक होती है ना ही नाइट्रोजन में, तो ओ धातु ही ना होगा, जो इसमें चमक नहीं हो वो ओ धातु कहलाता है, ऑप्शन बी नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आपके सामने 26 नंबर प्रश्न बोला गया, प्रश्न बोला पॉलीथीन एक बहुलक है किस टाइप का, तो पॉलीथीन जो है प्यारे बच्चों नोट करिएगा, ये आपका इथीन का होगा, ऑप्शन बी नोट कर लीजिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करेंगे हम लोग, तो बोला गया कि ज्वार को कम करने के लिए उपयोगी दवा को क्या कहेंगे, यानी कि खेत वगैरह में ज्वार, यानी जैसे हम लोग देहाती में जौ कहते हैं, ठीक है, घास एक होता है ये, अगर इसको कम करना है, ये कह सकते हो जंगली जो ना जंगल टाइप का हो गया, ठीक है, मतलब कि बहुत सारा हो जाता है ना कचरा, उस टाइप का, तो इसे अगर कम करना है तो इसको हम लोग किस प्रकार से ख़त्म कर सकते हैं, कोई दवाई देंगे, कौन सा दवाई हो सकता है, किस टाइप से, ये पूछा। देखो 27 का याद रखना, इसमें हम लोग जो ना ज्वरनाश यानी कि ज्वरा को मारने वाली दवा देंगे, ऑप्शन नंबर ए नोट कर लीजिएगा, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन आता है ना। 28 है अल्कोहल का क्रियाशील मूलक क्या है, ठीक है, तो देखिएगा द फंक्शनल ग्रुप ऑफ ए एल्कोहल, तो बिल्कुल 28 का ऑप्शन भी नोट कर लीजिएगा, सिंगल बॉन्ड OH होगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 29 बोला गया कि हीलियम का सूत्र क्या है ना, द सिंबल ऑफ हीलियम इज, बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, हीलियम का फॉर्मूला होता है He, ऑप्शन ए बिल्कुल ही राइट होगा। 30 नंबर की बात करेंगे, C6H5OH का यौगिक नाम बताएं, मतलब इस फॉर्मूला का नाम बताना है क्या होगा, तो 30 का ऑप्शन बी नोट कर लीजिएगा, फिनाल, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 31 नंबर क्वेश्चन है डेटॉल का उपयोग किया जाता है, डेटॉल का उपयोग हम लोग किस चीज़ के लिए करते हैं, डेटॉल जो आपके घर में भी होता है, साबुन डेटॉल का आता है ना, इस टाइप से, या फिर शैम्पू टाइप का आता है हाथ को साफ करने के लिए, है ना। तो देखिए 31 का अगर नोट करेंगे ना तो ऑप्शन बी होगा, नोट कर लीजिएगा, ये प्रतिरोधी होता है ना। चलिए ऑप्शन बी नोट कर लीजिएगा 31 नंबर का। 32 की अगर बात करेंगे H2SO4 एक क्या है, तो आप नोट करिएगा 32 का ऑप्शन ए होगा, द्विभाषमिक अम्ल, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट हो। अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले 33 है CH4 को में सिग्मा बंधों की संख्या बताइए, CH4 में सिग्मा बंधों की क्या बताना है, संख्या बताना है, ठीक है। तो इसमें सिग्मा बंधों की अगर हम लोग संख्या देखें प्यारे बच्चों तो 4 हो गया, यहाँ पर CH में क्या लगा है 4 लगा है, तो 4 ही होगा, बस इतना ही नोट कर लेना है। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर प्रश्न बोला आवर्त सारणी में द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या बताइए, तो 34 का ऑप्शन नोट करिएगा, वी होगा, ये 8 के बराबर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 35 नंबर की ओर, तो बोला गया शुद्ध जल का pH मान क्या होता है, pH ऑफ प्योर वाटर इज, बिल्कुल नोट करिएगा, 35 का ऑप्शन डी होगा, ये 7 के बराबर होता है। तो इस प्रकार से हमने टोटल प्यारे बच्चों 35 क्वेश्चन को देखे, जो कि आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी
महत्वपूर्ण होने वाला है। इसका PDF वगैरह मैं बताया हूँ, नंबर पे मैसेज करके ले सकते हो या फिर गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हो। चलिए हम लोग फटाफट से जानते हैं कैसे डाउनलोड करना है। आप लोग वीडियो देखने के बाद जा करके जरूर वहाँ से डाउनलोड कर लेना। प्यारे बच्चों, आंसर की वगैरह डाउनलोड करने के लिए आप अपने फ़ोन में गूगल या क्रोम ब्राउज़र को पैन करके सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद अभी आप इस चैनल पर जो वीडियो देख रहे हो ना, चैनल का नाम है मिथुन स्टडी सेंटर। तो आप गूगल या क्रोम ब्राउज़र में जाइए और मिथुन स्टडी सेंटर जो है ना आप लोगों को सर्च कर लेना है। इसके बाद थोड़ा सा ही ऊपर करिएगा, फर्स्ट में आपके सामने मिथुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा। अब मैं आपको जूम करके भी दिखा रहा हूँ, इस पर आप लोग क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद इस प्रकार से इंटरफेस जैसे ही ओपन होगा, आप ऊपर करेंगे, यहाँ पर देखिए फर्स्ट में क्लास 12 लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इस पर भी क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा थोड़ा सा नीचे आइएगा तो यहाँ पे देखिएगा क्लास 12 का सेशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, ये रहा। आप यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए सेशन अभी नहीं बना है, बन जाएगा। जैसे मंथली एग्जाम का मिलता है वैसे यहाँ पर सेशन बनेगा। तो आप चेकआउट वगैरह एक बार आकर के डाउनलोड कर लेना, ठीक है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।